हेलो एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी सेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ पोएट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी डॉक्टर जॉनसन का जो लाइव्स ऑफ पोएट्स है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है, ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको नेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस है जो उस बेस पे है जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं उससे रिलेटेड मैं सब आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आप एक एक करके अगर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, so the first question is Dr. Johnson's The Lives of the Poets is an example of, and the first option is psychological criticism, second is biological criticism, third is historical criticism, and the fourth is archetypal criticism. So first of all let me talk about what is Dr. Johnson's The Lives of the Poets. Dr. Johnson's The Lives of the Poet is a biographies of 52 poets, यानी कि ये जो है डॉक्टर जॉनसन की द लाइव्स ऑफ पोएट्स है, या बायोग्राफीज है, कितने का 52 पोएट्स का ये बायोग्राफीज है। ठीक है, और यह क्या है, यह क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द मेजर पोएट्स का भी है, यानी कि जो मेजर पोएट्स है उनका क्रिटिकल असेसमेंट भी है आपको इसमें द लाइव्स ऑफ द पोएट्स में। ठीक है, और जो लाइव्स ऑफ द पोएट्स की पब्लिकेशन है वह है 79 to 81, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है, तो ये क्या हो गया आपका, ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। तो इसी में डॉक्टर जॉनसन जो है मिल्टन, पोप, ड्राइडेन, काउली, ये सब जो मेजर पोएट्स हैं उनका क्रिटिकल असेसमेंट भी अपने इस बुक्स में करते हैं द लाइव्स ऑफ द पोएट्स में। तब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया डॉक्टर जॉनसन द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, आंसर एक तो आपका पब्लिकेशन से बन सकता है, दैट इज द पब्लिकेशन 70, 79, 81, कितने पोएट्स को इन्होंने क्रिटिकल असेसमेंट की है, तो दैट इज 52 पोएट्स है। और कई बार आपको क्वेश्चन दिया होता है इस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डॉक्टर जॉनसन हैज नॉट मेंशन्ड इन हिज द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, यानी कि आपको 52 पोएट्स के बारे में अगर पता होगा द लाइव्स ऑफ द पोएट्स में जो इन्होंने मेंशन किया है, तभी फिर आपका उस टाइप के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद, यानी रेस्टोरेशन कॉमेडी है वह कब शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्ग्रीव, सेकेंड इज शेरिडन, थर्ड इज ड्राइडन, एंड फोर्थ इज एथरीज। सो रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद कॉन्ग्रीव, राइट। हाउ, अब कॉन्ग्रीव से शुरू होता है, लेकिन ये कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्टोरेशन प्ले ये आपका है 60 से 70, 100 तक आपका ये रेस्टोरेशन पीरियड होता है। अब इसमें क्या होता है कि रेस्टोरेशन 60 इज द पीरियड व्हेन चार्ल्स टू रिस्टोर टू थ्रोन, है ना। चार्ल्स टू जो है वह 1660 में थ्रोन को रिस्टोर भी किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है आपका, और 1660 ही ऐसा डेट है जबकि आपका रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो भी आप कह सकते हैं पहले वहां से शुरू होता है। ठीक है, 70, 100 तक ये चलता है पीरियड। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। जब 1660 की बात आती है तो हमारा जो है 1642 भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड यहाँ पे आता है। तब 1642 जो है वह क्या है, 1642 थिएटर्स वेर क्लोज्ड, ठीक है, थिएटर्स वेर क्लोज्ड।
जितना भी लंदन थिएटर्स था सबको क्लोज कर दिया गया 1642 में। अब क्यों क्लोज कर दिया गया? बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स का कहना था कि द थिएटर्स corrupted the minds of the people, it has diabolical effects, it has satanic effects, so that's why theaters were closed in 1642। ठीक है। और 1649 जो है हमारा पीरियड है वे चार्ल्स वन was executed। ठीक है, executed यानी इनका मर्डर कर दिया गया 1649 में। ठीक है, 1649 में। 1642 में आपका थिएटर्स क्लोज हुआ, 1649 चार्ल्स वन वाज एक्सिक्यूटेड एंड 1660 हमारा जो पीरियड है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या हुआ कि चार्ल्स टू रिस्टोर द थ्रोन एंड देन ही ऑर्डर टू लिफ्ट द बैन ऑफ क्लोजिंग द थिएटर्स। यानी कि जब चार्ल्स टू रिस्टोर हुआ थ्रोन पे तो उन्होंने कहा कि जितना भी बैन कर दिया गया थिएटर्स को उनको लिफ्ट किया जाए, उनको हटाया जाए। तो इसके बाद जो है 1660 में थिएटर ओपन हुआ। ठीक है, इसलिए आपका 1660 जो पीरियड है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जो भी जब ओपन हुआ थिएटर तो कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम से हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नॉन प्रिस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन। यानी कि जो नॉन प्रिस्ट का जो द नॉन प्रिस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन इन, इनका क्या ओरिजिन है नॉन प्रिस्ट टेल का? तो ये नॉन प्रिस्ट टेल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है। नॉन प्रिस्ट टेल कैरेक्टरिज कैंटरबरी टेल्स में भी है ना, कैंटरबरी टेल्स में है, ये आपको जानना है। सो इसका ओरिजिन कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन इज द फ्रेंच रोमान डी रेनांट, इटालियन बोकासियोस पेसिडी, इन द इंग्लिश जॉन गोवर्स कन्फेसियो अमेंटिस एंड द जर्मन गॉथिस फर्स्ट। राइट, तो इनका जो है नॉन प्रिस्ट का ओरिजिन जो है वह फ्रेंच इटालियन रोमन डी रेनांट से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो एक्चुअली जो ये फ्रेंच रोमन डी रेनांट एक्चुअली है क्या? एक्चुअली यह फ्रेंच एपिक बीस्ट है। ठीक है, फ्रेंच एपिक है। राइट, ठीक है, और इसमें जो स्टोरी है वो फॉक्स की है ना, एंड उल्फ की है। ठीक है, उल्फ की है, जिसमें द फॉक्स इज कनिंग and he tricks all other animals and wolf appears as rivalry, right? So ये correct answer is here A। ठीक, next question is the woman character who is an artist by profession in Virginia Woolf to the Lighthouse is। यानी वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस में कौन सा आर्टिस्ट है बाय प्रोफेशन? फर्स्ट ऑप्शन इज लिली ब्रिस्को, सेकेंड इज मिसेस रैमसे, थर्ड इज मिसेस डेलोवे एंड फोर्थ इज मिरियम। तो यानी कि जो कैरेक्टर है बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट वर्जीनिया वुल्फ में वह है लिली ब्रिस्को। एक्चुअली टू द लाइट हाउस जो है वर्जीनिया वुल्फ की, यह इनकी पब्लिकेशन है 1927। You know, Virginia Woolf is known for using a stream of consciousness in her novels, and To the Lighthouse is published in 1927, and in this novel she focuses on Ramsay family ना, Ramsay family की बात करती है, who visit to the Isle of Skye in Scotland. So Lily Briscoe is an artist by profession in Virginia Woolf to the Lighthouse who loves painting। ठीक है, ये पेंटिंग को बहुत पसंद करती है। राइट, पेंटिंग। सो आपका 4 का आंसर आपका लिली ब्रिस्को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर द पिकारेस्क नॉवेल विथ अ फीमेल पिकारून इज। यानी कि जो पिकारेस्क नॉवेल विथ अ फीमेल पिकारून कौन है इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन इज टॉम जॉन, सेकेंड इज क्लेरिसा अमेलिया एंड मॉल फ्लैंडर्स। तो सबसे पहले तो एक्चुअली पिकारेस्क नॉवेल होता क्या है? सो एक पिकारेस्क नॉवेल हैज अ वांडरिंग हीरो एंड ही इज रोग, सिनिकल ना, एंड हु बिलोंग्स टू लोअर क्लास सोसाइटी। तो दिस नॉवेल एक्चुअली दिस टाइप ऑफ नॉवेल पिकारेस्क नॉवेल
It has realistic style and it has satirical tone, right? So the picaresque novel with female picaroon is Moll Flanders. और मॉल फ्लैंडर्स किसने लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, ये डेनियल डिफो की है, राइट? सो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये तो डेनियल डिफो की है, डेनियल डिफो, ठीक है। The poet, next question is the poet who described poetry as inspired mathematics is, first option is T.S. Eliot, second is Hopkins, third is Archibald, and fourth is Ezra Pound. So it is Ezra Pound who describes poetry as inspired mathematics, ठीक है। कई बार हमें quotations आता है तो it is like similar question. तो Ezra Pound, you know, modern writer, modern critic, modern poet, everything, you know. Next question is the author of the Progress of the Soul is. Sometimes in NET examination the direct question is also asked, right? So this is the direct question. First option is John Bunyan, second is John Donne, third is Henry Vaughan, and fourth is Richard Croshaw. So the author of the Progress of the Soul is John Donne. You know John Donne, he is metaphysical poet. Metaphysical poet, physical poet, and who known for witty, using witty style and everything, and symbols and imagery, right? And next question is the character not created by Hardy is, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज सू ब्राइटहेड, सेकेंड इज बाथशेबा एवर्डेन, एंड थर्ड इज बेट्सी ट्रॉटवुड, फोर्थ इज टोमासिन, राइट? सो इसमें से कौन सा से कैरेक्टर है जो कि टॉमस हार्डी की नहीं है? तो ये सब देखिए टॉमस हार्डी की है कैरेक्टर। बेट्सी ट्रॉटवुड यू फाइंड इन चार्ल्स डिकेंस ना, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में आपको देखने को मिलता है। कौन सा नॉवेल में? डेविड कॉपरफील्ड में आपको देखने को मिलता है, डेविड कॉपरफील्ड में ना। So David Copperfield, you know about David Copperfield. It has eponymous character David Copperfield, and it is Bildungsroman, right? David Copperfield, and it is autobiographical novel of Charles Dickens, and Dickens also calls this novel David Copperfield as his favorite novel, right? So there are so many questions emerged from this single novel David Copperfield, right? Now coming to the next question. Next question we have here, the first folio of Shakespeare plays appeared in, यानी कि फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर कब appear हुआ? So a correct answer would be here 1623, because Shakespeare's folio appeared first in 1623, right? Next question is Carlyle's Sartor Resartus means. तो टॉमस कार्लाइल का जो सार्टर रिसार्टस है उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज सैटन्स स्टोरी रिटोल्ड, सेकंड इज द टेलर रिटेलर्ड, थर्ड इज आई नो नॉट वेयर, फोर्थ इज अ सेट ऑफ एलिगेंट क्लोथ्स। सो एक्चुअली जो इनके जो सार्टस रिसार्टस है वो है सटायरिकल एंड फिलोसफिकल वर्क है, सटायरिकल एंड फिलोसफिकल वर्क है। किसकी है? टॉमस कार्लाइल की, जिसमें जो है इन्होंने जो क्लोथ है वह सोशल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है मीन्स द टेलर रिटेलर्ड। सो ये करेक्ट आंसर इज है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्टमसली पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन इज। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछता है पोस्टमसली पब्लिश्ड, अनफिनिश्ड पब्लिश्ड, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। So, posthumously published novel of Jane Austen is first option is Sense and Sensibility, second is Mansfield Park, third is Emma, and fourth is Northanger Abbey, right? So your correct answer would be here Northanger Abbey, because this is the posthumous novel of Jane Austen. Jane Austen, you know Jane Austen, she is a 19th century novelist, British novelist actually, who talks about marriage, relationship, everything of the British society, and also the female's role in Britain during her age. So it is all about. So posthumous published novel of Jane Austen is Northanger Abbey, right? Next question is here. The poet who said my poems are not about violence but vitality is.
See, I always say you that sometimes the quotations are also asked in NET examination. So this is the question like this: my poems are not about violence but vitality. Is who said? First option is Philip Larkin, second is Ted Hughes, third is C.D. Lewis, and fourth is Tom Gunn. So it is Ted Hughes who says that my poems are not about violence but vitalities. ठीक. Next question is the expression ancestral voices prophesizing war occurs in. First option is Kubla Khan, second is Frost at Midnight, third is Christabel, and fourth is Rhyme of the Ancient Mariner. So the correct answer would be Kubla Khan, because here this is ancestral voices prophesizing war occurs in Kubla Khan. You know, this is also all about a dream. Next question is united we stand, divided we fall is an example of. First option is antithesis, second is bathos, third is tautology, and fourth is litotes. So united we stand, divided we fall is an example of antithesis. So the correct answer is because क्योंकि इसमें क्या है कि there are two sentences which are opposite to each other. They are parallels but they are opposite in meaning. That's why it is antithesis. Now coming to the next question, and next question is here: choose the correct chronological sequence. अब आपके एग्जाम में chronological sequence बहुत आते हैं, तो इसको chronological sequence में बताना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्थिंगर एबे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क. तो सबसे पहले हम इसका अगर डेट वाइज अगर इसको जान लेंगे तो हमारा क्या है कि हो जाएगा इसका आंसर इजीली. एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे. जैसे मैं बताती हूँ कि अगर हम देखते हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, राइट, इसका पब्लिकेशन डेट क्या है 1811 है. ठीक है. सेंस एंड सेंसिबिलिटी का, प्राइड एंड प्रेजुडिस का 1813 है. ठीक है, 1813. और मैंसफील्ड पार्क का 1814 है. 1814 है. और नॉटिंगर अबे का 1817 है. तो हमारा ऐसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आ गया 1811, 1813, 1814, 1817. तो हमारा इस तरह से अगर हम बना लें तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिखेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये आपको किसमें दिख रहा है इस तरह से, यानी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, नॉर्थिंगर एबे. तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. सो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हो तो. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो थैंक्स फॉर टुडे.